हीरो चल, तुम्हारे ट्रायल का समय हो गया। खोल रे। योर ऑनर, 17 अक्टूबर की रात को शिवा राणे ने पूरी प्लानिंग के साथ में वीपी गोवा कॉर्पोरेटिव बैंक से 25 करोड़ रुपए लूटे और उसके बाद उन्होंने वहां के सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। आई दादा आ गए। शिवा ठीक है ना? हाँ ठीक है। शिवा राणे, क्या आप ये गुनाह कबूल करते हैं? सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। योर ऑनर, ये है वो गन जिससे उस सिक्योरिटी गार्ड की हत्या की गई। ये गन तुम्हारी है? सर, ये गन मेरी नहीं है। तो फिर इस पे तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता। मुझे सही में नहीं पता मेरे निशान इस पे कैसे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। योर ऑनर, इसने अपना जुर्म छुपाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की हत्या की है। मैंने किसी को नहीं मारा है। प्लीज मेरी बात मानने की कोशिश कीजिए। मैंने किसी को नहीं मारा है। योर ऑनर, इनको दोषी साबित करने के लिए मैं कोर्ट में अपना दूसरा एविडेंस पेश करना चाहूंगा। ये जैकेट, क्या ये तुम्हारे जैकेट नहीं है? ये जैकेट शिवा का है क्या? मैंने इस जैकेट को उससे पहले देखा था। ये जैकेट मेरी है, लेकिन मुझे नहीं पता ये आपको कहां से मिली। कत्ल करने के बाद तुमने ये जैकेट और वो गन दोनों बैंक के बाहर कचरे के डिब्बे में डाली थी और हमने इसे वहीं से बरामद किया। मैंने किसी को नहीं मारा है। इतने सबूतों के बाद तुम अपने गुनाह पे पर्दा नहीं डाल सकते हो। क्यों इतना झूठ बोल रहे हो शिवा राणे? कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। मेरे दादा कभी झूठ नहीं बोलते। बैठ जा। योर ऑनर, बैठ। मैं अपने क्लाइंट शिवा राणे के डिफेंस में अदालत के सामने एक गवाह को बुलाने की अनुमति चाहूंगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि जिस वक्त ये कत्ल हुआ और रॉबरी हुई उस वक्त शिवा राणे वहां मौजूद नहीं थे। इजाजत है। तारा चित्रे, चलिए। तारा, तारा चित्रे, आप जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जी। आपका मुलजिम शिवा राणे से क्या रिश्ता है? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जी? मेरा बॉयफ्रेंड है। जिस रात ये घटना हुई, क्या उस रात आप शिवा से मिली थी? जी। कहाँ था वो और क्या कर रहा था? उस रात उसने मुझे प्रपोज किया था। तो आपने जवाब में हाँ कहा? मैंने मना कर दिया था। तारा, ये क्या बोल रही हो तुम? शिवा राणे, कोर्ट की मर्यादा का ख्याल रखिए आप। सॉरी। आप आगे बोलिए। मुझे शिवा ने एक अंगूठी दी थी, शायद गार्गे आंटी की थी, उसकी मॉम की। तो आपने उसके प्रपोजल को ना क्यों किया? मेरे क्लाइंट के मुताबिक तो उस रात आप उनके साथ थे। क्योंकि जब से वो फोर्स से लौटा था वो बहुत बदल गया था। बात बात पे गुस्सा करने लगता था, लड़ने लगता था, झगड़ने लगता था, बहुत वायलेंट हो गया था। तारा, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? तारा प्लीज सब कुछ सच बता दो। हम दोनों साथ में थे, तुम मुझे फंसा क्यों? शिवा राणे, बिहेव योरसेल्फ। और वो कुछ दिनों से कुछ बैंक के बारे में बात करने लगा था। कौन से बैंक के बारे में बात करने लगा था? जहाँ रॉबरी हुई है। तारा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे फंसा क्यों रही हो? शिवा राणे, आप चुपचाप वहां खड़े रहिए। मिस तारा, आप डरिए नहीं। बेखौफ होकर आप कोर्ट को सच्चाई बताइए। जब मैंने शिवा से शादी करने से मना कर दिया तो वो बहुत गुस्सा हुआ, मुझसे लड़ने लगा और चीख चीख के कहने लगा कि मैंने उससे शादी से इसलिए मना किया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो बहुत गरीब है। फिर उसने कहा कि वो बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाएगा और मैं अपने फैसले पे पछताऊंगी। उसने कहा कि वो अपने इस प्लान को कुछ दिनों बाद अंजाम देने वाला था और अब उसे ये काम उसी रात करना पड़ेगा
क्योंकि उसे रातों रात अमीर बनना था और फिर वो चला गया। That's all, Your Honor. तारा सरासर झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रही है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। Kill you. ऑर्डर इन द कोर्ट प्लीज। क्यों तारा? क्यों? 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 सारे गवाहों और सबूतों के आधार पर यह अदालत मुजरिम शिवा राणे को इंडियन पेनल कोड की धारा 390, 307 और 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। शिवा! शिवा! ए शिवा! आई। शिवा! शिवा रुक! गार्गी! उसने कुछ नहीं किया। शिवा रुक! शिवा रुक! गार्गी! आई। शिवा उस दिन जेल गया और उसके बाद फिर कभी बाहर नहीं आया। मेरे दुश्मनों ने मेरी बर्बादियों पे अपने ख्वाबों की दुनिया बसाई है, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि ख्वाब जब टूटते हैं तो आंखों में बहुत चुभते हैं। मौत से बदतर होगी इनकी जिंदगी। जहां शिवा की कहानी खत्म होती है, वहां से अभिमन्यु की कहानी शुरू होती है। एक्सक्यूज मी। I hope you're having a pleasant stay here, Mr. Abhimanyu. शहर आपका, कैसीनो आपका, मेहमान नवाजी आपकी, सब कुछ शानदार है। अभी तक तो किसी ने शिकायत का मौका नहीं दिया। Have we met before? आपको क्या लगता है? Have you? मुझे यकीन है आज से पहले हम कभी नहीं मिले, क्योंकि आज से पहले मैं कभी शहर में आया ही नहीं। याददाश्त मेरी कमजोर नहीं है। खूबसूरत चेहरों और मशहूर कसिनोज को इतनी आसानी से नहीं भूलता। लगता है आपको अपनी याददाश्त पे बहुत ज्यादा भरोसा है। चले? आइए मिस्टर अभिमन्यु, आइए आइए प्लीज आइए। ऑल राइट एवरीवन, प्लीज वेलकम आज का हमारा स्पेशल गेस्ट मिस्टर अभिमन्यु नायक। मकाओ से लेकर मैड्रिड तक इनका बहुत चर्चा है। मैंने सुना है कि ये किसी को जीतने नहीं देता, और मैं कि कभी हारता नहीं। शुरू करें? मैडम जी, कार्तिक बाबा को थोड़ी सी चोट लग गई है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए, ये घोड़े से गिर गए हैं। क्या तुमने ऐसा कोई गुनाह किया है जिसे कभी माफ ना किया जा सके? मैंने किया, और मैं जानती हूँ मैंने बहुत बुरा किया है। यही बुराई एक दिन लौटकर मुझ तक जरूर आएगी। कार्तिक! Oh my God! गिर के आना फिर से। कहाँ चोट लगी है? उठो, गेट अप। ब्रेव बॉय। आप लोगों को मैंने कितनी बार मना किया ना, इसको मत जाने दिया करो हॉर्सेस के पास। आप लोग सुनते ही नहीं, उसको शह देते। कार्तिक बाबा सुनते ही कहाँ किसी की, ये तो जिद करने लगते हैं। What is he saying? Very bad, baby. मॉम, ये हॉर्स मेरा फ्रेंड है, मेरी हर बात मानता है, ये मुझे अंडरस्टैंड भी करता है। कार्तिक, अभी एग्जाम्स है ना आपके, हॉर्स राइडिंग का टाइम थोड़ी है। आपने पढ़ाई भी तो करनी है ना, एग्जाम्स में भी तो फर्स्ट आना है ना। आप अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम्स दो, मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाऊंगी, और फिर आपको जितनी चाहे हॉर्स राइडिंग करनी है आप कर लेना। ओके, चलो। अच्छा सुनो, दो बातें। आपको मेरे साथ 2 प्रॉमिसेस करने हैं।
पहला, आप हॉर्स राइडिंग नहीं करोगे, और दूसरा, आप अपने ट्रेनर अंकल को तंग नहीं करोगे, जिद नहीं करोगे कि आपको हॉर्स राइड करना है। मम्मा, आई लाइक ओनली वन थिंग और आप मुझे वो भी नहीं करने देते हो। बेबी, आई एम सॉरी, बट लुक अराउंड, यू हैव सो मेनी टॉयज, आप इनके साथ खेलो ना। आई डोंट वांट टॉयज। अच्छा सुनो, अभी ना आप थोड़े से स्मॉल हो, अभी आप टॉयज के साथ खेलो, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे फिर आप हॉर्स राइडिंग करना, राइट? मम्मा, बस एक बार मुझे एक लास्ट टाइम करने दो। प्लीज प्लीज, नो मीन्स नो। और आप तो गुड बॉय हो ना, आप तो जिद ही नहीं करते। ओके, अभी मम्मा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है, ठीक है? चलो पढ़ाई करो अभी, नो ढिशक्याओ ढिशक्याओ। ये तो हम सब जानते हैं, हमारे पापों की कीमत हमारे अपनों को भी चुकानी पड़ती है। तारा, तारा, देख 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 तेरे लिए मैं क्या लेके आया। हाँ? अरे तू तो एकदम सुंदर तितली जैसी लग रही है, क्या खूबसूरत लग रही है। तो एक बार देख तो लो। तारा चलो जाते हैं। ओ ओ ओ, अरे आइए आइए, चलो। आप तो एकदम आपके मम्मी जैसी लग रही हो, आ जाओ आप। अरे भागो मत, बाबू तुम्हारा राक्षस नहीं हो। राजन, तुम कब आए? कविता, अच्छा लगा तुम्हें देख के। कैसी हो? तुम्हें क्या लगता है कैसी होंगी मैं? वो साला गाड़ी चला के लेके आया ना, तो मैं थक गया हूँ। पानी गर्म करना, मैं इसको घुमा के लेके आता हूँ। हाँ? चल 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 तारा, तेरे को घुमा के लेके आता हूँ। तारा बैठ। उनकी वो मीठी मीठी बातें, अधूरे वादे और गरीबी। डैड ने मेरी मॉम को वैसे ही मार दिया, बिना कुछ किए, जस्ट बीइंग हिमसेल्फ। कविता, तुम्हें वास्को के अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। चाहो तो तुम मेरे घर में रह के पढ़ाई पूरी कर सकती हो। तुम और दिव्या दोनों भी वास्को में मेरे घर पर आकर रह सकती हो, मुझे भी अच्छी कंपनी मिलेगी। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? आपका ख्याल अच्छा नहीं है। वो मैं बस इसे कह रही थी कि अगर कुछ दिन मेरे साथ रहना चाहती है तो आके रह सकती है। क्या मतलब है? मैं मर गया? तुम होते कहा हो बच्चों के साथ उनका ख्याल रखने के लिए। अकेली तारा कैसे मैनेज करेगी? वो भी टूट जाएगी कविता की तरह। तारा अपनी माँ की तरह नहीं है। पता है, बाबा अगर प्यार से अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के उन्हें नर्क में भी ले जाएंगे ना, तो उनकी बेटियां बिना कोई सवाल के उनके साथ चली जाएंगी। अरे क्यों रोती है तू? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। अब से हमें जो करना है हम करेंगे, किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने गाड़ी में बैठे और निकल पड़े जहाँ जाना है वहां के लिए। एक बात गौर से सुन, तू तेरी इन आंखों से जो कुछ भी कहेगी पूरी दुनिया उसे सच मानेगी। तू अगर दिन को रात कहेगी तो पूरी दुनिया उसे रात मानेगी। पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारी इन आंखों का कमाल। चिंता मत कर। बाबा बहुत अच्छे से भांप लेते थे कि लोगों को क्या सुनना और क्या देखना है, वैसे ही जैसे एक दरिंदा अपने शिकार को भांप लेता है, और मैं शिकार का चारा थी। आप ठीक हो? मैं वो नन्हा सा तोहफा थी जिस पर लोगों ने रहम किया। हेलो, वो मुझे बचाना चाहते थे। I'm रूबी। लोग मेरी खूबसूरती और मेरी बातों पर अक्सर भरोसा कर लिया करते थे,
हाथ छोड़िए प्लीज, प्लीज मुझे छोड़। और बाबा वो बस इंतजार करते थे उस एक पल का जो सब कुछ बदल देता है। फिर लोगों का वक्त, पैसा, गोल्ड, ज्वेलरी और यहाँ तक कि उनके टूटे हुए सपने बटोर कर हम फिर सड़कों पर निकल जाते थे अपने अगले शिकार की तलाश में। कौन है बे? मैं हूँ बाबा। तारा, आ गई तू? कोई आसामी मिला कि नहीं? माल वाल लाया है ना या खाली हाथ आ गई? अरे बोलना, चुप क्यों है? लाई हूँ ना बाबा। अरे ये हुई ना बात। अरे तू तो मेरी जादू की पुड़िया है और मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। सारा, मुझे एक बात बता, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? फैमिली। क्या होता है फैमिली? क्या होता है परिवार? अरे ये प्यार व्यार सब ढोंग है, ढोंग। और पूरी दुनिया जिंदगी भर ये ढोंग करती रहती है। ये इंसान को कमजोर बनाता है, कमजोर। तू कभी भी किसी से प्यार व्यार नहीं करेगी ना? कभी नहीं, कभी नहीं करूंगी बाबा। झूठ बोलूंगी, धोखा दूंगी, प्यार करने का दिखावा करूंगी, लेकिन सच में किसी से प्यार नहीं करूंगी। ये हुई ना बात। दी, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी नहीं पता दे। फिर जैसे ही हालात बेटर होंगे ना, मैं वापस आऊंगी और तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। ठीक है, पर प्लीज अपना ख्याल रखना, प्लीज। बाबा अक्सर कहते थे प्यार इंसान को कमजोर बनाता है। ठीक ही कहते थे शायद। एक ही जिंदगी दोबारा शुरू करना आसान नहीं होता। कभी सोचा है खुद को इतना बदल लो कि खुद ही ना पहचान सको? मैंने कुछ ऐसा ही किया है। मैं उस अंधेरे से भाग आई थी एक नए मौके की तलाश में। बहुत मुश्किल है एक ही जिंदगी को दोबारा शुरू करना, पर शिवा से मिलने के बाद सब कुछ जैसे आसान लगने लगा था। थैंक यू सो मच। It's okay. By the way, hi, my name is Shiva. मैं यहीं पास में रहता हूँ। अंतारा। थारा। Excuse me. तारा, एक्सक्यूज मी। कुछ तो गड़बड़ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसे पता है जी कि अगला पत्ता कौन सा खेलने वाला है।
जेके को जाके बता दे लॉस बुक करके ऐसे उठ जाए। ये गेम अगर लंबा चला ना तो कसिनो हाथ से चला जाएगा। ऑल इन। मेरे को और चिप्स मांगता है इधर टेबल पे। आज तो मजा आने वाला है। आज पहली बार अपन को अपने जैसा ही कोई डेयरिंगबाज आदमी मिला है। लेकिन पात्राव, एक बात मैं आपको बता दूं, जीतना मेरी आदत है और आज का लास्ट गेम तो मैं जीतेगा। व्हाई नॉट जेके? वैसे भी आपको देखकर लगता है कि आपने जिंदगी में बड़े बड़े गेम किए। आई मीन बड़े बड़े गेम खेले हैं। शो जेके, आई थिंक आज के लिए काफी हो गया। लेट्स स्टॉप इट। माय लव तारा, जब से तुम मेरा लाइफ में है ना, तब से लेकर के आज तक मैं एक भी गेम नहीं आ रहा। तो आज कैसा हार जाएगा? मतलब ये जो मेरा वाइफ है ना तारा, वो मेरा धन लक्ष्मी है। वो आप लोग में वो क्या बोलता है, लेडी लक। जब लेडी मेरा तरफ है तो लक आपका तरफ कैसे होगा? आज तो मैं खेलेगा, सब कुछ लगाएगा दाव पे। ऑल इन। All in. वैसे जीतने की लत तो मुझे भी है मिस्टर जेके, लेकिन लत कोई भी वो बहुत बुरी चीज होती है। आई फोल्ड। मैं जीत गया। I won। हारा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मिस्टर अभिमन्यु, मैंने कहा था ना कि मैं कभी हारता नहीं है। सच में आपका लेडी लक आपको बहुत फेवर करता है मिस्टर जेके। लोग कहते हैं लकी एट कार्ड्स, अनलकी इन लव। जो लोग जुए में जीत जाते हैं वो अक्सर प्यार में हार जाते हैं, लेकिन आप प्यार और जुए दोनों में जीतते हैं। वैसे इस बाजी के साथ खेल खत्म नहीं हुआ है।
You won a battle, not the war. अगले कुछ दिन मैं आप ही के होटल में ठहरा हुआ हूँ। जल्दी मिलते हैं, एक नई बाजी, एक नए खेल के साथ। उसके कांच किधर है? उसके कांच किधर है? सर वो अपने कार्ड्स लेके चले गए। वो जानता है वो जानबूझ के हारा है। मछली पकड़ने के दो तरीके होते हैं, या तो जाल बिछाकर या फिर चारा डालकर। चारा मैंने डाल दिया है। अब ये चारा मुंह में लेकर मछली सोचती है कि उसे हजम कर लेगी। नादान इतना भी नहीं जानती कि चारा डालने वाले के हाथ में मछली पकड़ने की डोर है। जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता उस डोर को खींचता जाएगा, मछली छटपटाते हुए उसके शिकंजे में फंसती जाएगी और तड़प तड़प के अपनी जान की भीख मांगेगी।